तो देखो आज हमारे 10th क्लास में एक्सरसाइज 16.3 आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में कि कोण बेसिकली होता है क्या। तो देखो जैसे मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस और ये भी रेडियस, मतलब ये सर्कल की रेडियस है और ये की है एल यानी लेंथ ऑफ आर्क। तो इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क, इनका बीच का जो पार्ट होता है ये आपस में जो एरिया कवर करते हैं वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब अपन क्या करते हैं, सिर्फ ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर ले लेते हैं, मतलब सिर्फ इधर वाला ही पार्ट, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट ले लें सिर्फ। तो ये तो इसकी रेडियस है और ये इसका लेंथ है। अब देखो यदि इसको अपन रिवोल्व कर दे, मतलब मोड़ दे आपस में इस प्रकार, तो हमें इस प्रकार फिगर मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। और जो अब फिगर हमें मिला है इसको अपन बोलते हैं कोण, यानी कि जो कोण है वो आपका बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर यानी इसी से बना है। यदि सर्कल है, सर्कल में देखो इसकी रेडियस थी, ये लेंथ ऑफ आर्क, तो इनका बीच का एरिया इसको अपन बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। और फिर अपन ने ये वाला एरिया ले लिया एरिया ऑफ सेक्टर और इसको क्या कर दिया, रिवोल्व कर दिया, तो उससे जो फिगर मिला अपना वो क्या मिल गया, कोण। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे सी एस से निकालना हो कोण का, तो वो कैसे निकालें। तो सी एस से देखो अभी ये कोण किससे बना, एरिया ऑफ सेक्टर से बना है, और एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इसी से ये बना है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसका क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ कोण, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अपने पास होता है 1/2 लेंथ इंटू रेडियस। और अब देखो इससे ये कन्वर्ट हुआ है, तो 1/2 का तो 1/2, और इसकी जो लेंथ थी वो इसका हो गया सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और इसकी जो रेडियस थी ये इस कोण के बन जाएगी स्लेंट हाइट, इसको बोलते हैं एल से स्लेंट हाइट, तो वो हो जाएगा आपका एल। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया πr एल, मतलब ये क्या है इसका सी एस से ऑफ कोण। अब यदि इसका टी एस से निकालना आपको, टी एस से मतलब इसका पूरा पार्ट चाहिए, यानी टी एस से ऑफ कोण, तो टी एस से ऑफ कोण उसमें पूरा पार्ट आएगा, मतलब ये वाला पार्ट और इसका जो एरिया ऑफ सर्कल है, जैसे आइसक्रीम जोकर का केक होता है उस प्रकार का फिगर होता है इसका। तो टी एस में एक तो इसका आ जाएगा सी एस से, और एक आएगा इसका एरिया ऑफ बेस। तो सी एस से इसका होता है, आपने अभी फाइंड आउट किया πr एल, और बेस सर्कल है तो πr स्क्वायर। और इसमें πr कॉमन ले लें तो ये बन गया πr एल प्लस आर। तो एक तो ये हो गया इसका टी एस से, ठीक है। अब इसका जैसे वॉल्यूम और अगर निकालना हो तो इसको याद रखना कि जो इसका वॉल्यूम ऑफ होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोण, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 3 टाइम होता है, यानी 3 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है πr स्क्वायर एच, और ये 3 टाइम हो गया वॉल्यूम ऑफ कोण। यानी कि जैसे इस मान लीजिए सिलेंडर है और इधर आपका ये कोण है, तो देखो इसका जो वॉल्यूम है वो इसके 3 टाइम के बराबर होता है, यानी कि इसको मतलब इसमें जो वाटर है वो इसको 3 बार भरा जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या आएगा 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, यानी इस तरीके इधर डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 3 टाइम्स होता है सिलेंडर का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोई भी कोन जैसे उसमें वाटर भरा हुआ है तो उस वाटर से किसी सिलेंडर को आपको भरना है तो 3 बार भरना पड़ेगा, तब जाके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका एक स्लेंट हाइट और निकालते हैं। तो स्लेंट हाइट का जैसे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जैसे ये इसकी हाइट होती है और ये इसका रेडियस, तो यहाँ पे एंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो रेडियस आर, ये हाइट होगी एच, और ये इसकी स्लेंट हाइट है। जैसे ए नाम दे दिया, ये बी, ये सी। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अब बी पे 90 डिग्री है तो उसके सामने साइड होगी हाइपोटेनियस, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच आपके पास कितना है एस सी, और एस सी कितना स्लेंट हाइट यानी कि एल स्क्वायर, बेस इसका आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका एच स्क्वायर। तो स्लेंट हाइट आ गया आपके पास रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये इसका हो गया स्लेंट हाइट। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अब वो कैसे करना है, उसमें आपको कह रहा है कि फाइंड सी एस से, टी एस से एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है और इनका हाइट और रेडियस गिवन है कि ये कोन है अपने पास। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका रेडियस और ये स्लेंट हाइट, ये एच है ये आर। तो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो इसका हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा आपको 28 सेंटीमीटर, और एक रेडियस गिवन है वो दे रखा 21 सेंटीमीटर। पहले क्या कर देते हैं अपन, इसकी स्लेंट हाइट निकाल देते हैं कि नाउ स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 21 हो गया 441 और 28 हो गया 784। इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा आपका 1225, यानी कि 35 सेंटीमीटर आ जाएगा कि किसका स्क्वायर रूट होता है 35 पे होता है। तो ये तो आ गया एल, आर, एच अपने पास है ही। अब निकाल देते हैं, सबसे पहले निकाल दो इसका सी एस सी ऑफ कोन, तो वो क्या हो गया पाई आर एल। पाई की वैल्यू कर दो पुट 22/7, और आर अपने पास है 21, स्लेंट हाइट है 35। तो 7 से कैंसिल कर दो इसको, 35 को कर दो 21 को कर दो तो 5 आ जाएगा। तो रहेगा 22 इंटू 5 इंटू 21, तो इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 10, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका सी एस से। अब अपने को निकालना है टी एस से, टी एस से ऑफ कोन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 22/7 पाई का रेडियस इसका 21 है, और एल यानी कि हाइट, सॉरी स्लेंट हाइट इसका अपन निकाला 35, और रेडियस है 21। तो 22/7 21, और ये हो जाएगा आपका 56। कैंसिल कर दो 8 बार, तो इनको मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 21 इंटू 8, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 1 तो 6 9 3696, इसका लगभग आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3696
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकालना आपको वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम और निकाल देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे वैल्यू पुट कर दो तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 21 है तो इसका स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, और हाइट यानी कि 28 मल्टीप्लाई, तो 3 से 21 7 बार, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 22 इंटू 21 इंटू 28, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आ जाएगा आंसर। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। अब जो सेकंड पार्ट है तो इसका सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको एक तो स्लेंट हाइट फाइंड आउट करना है इसका, और कह रहा है कि फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन हुज वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट। मतलब स्लेंट हाइट निकालना है इसमें। गिवन क्या, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, तो वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो हमें गिवन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट आपको दे रखा है इसमें 24। तो इसमें स्लेंट हाइट निकालना है तो उसके लिए आपको रेडियस चाहिए पहले, तो फर्स्ट से निकाल देते हैं, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट 1/3 पाई की वैल्यू लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1232। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस इसका फाइंड आउट करना हमें पहले तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर 24 1232, 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8 बार, 7 से तो ये 22 कैंसिल कर देते हैं इससे, तो जैसे 5 बार गया है ना, और फिर 6 बार चला जाएगा आपका 56, और 8 से 56 हो जाएगा 7 बार, तो इधर रह गया आर स्क्वायर अपॉन 7, इधर 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इंटू 7 मतलब 49 आ जाएगा। तो हमारे पास आर इक्वल टू स्क्वायर रूट लगा दो इसके, यानी कि 49 किसका होता है 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आ गया। अब निकाल देते हैं स्लेंट हाइट। तो वी नो दैट, फॉर्मूला पुट कर दो, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू अपने पास है 7, तो 7 का स्क्वायर, हाइट इन्होंने गिवन है 24 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ये आ गया 49 और ये 576, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 625, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, यानी इसकी स्लेंट हाइट कितनी आ जाएगी अपने पास 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो देखो। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि टीएस, फाइंड द टीएससी ऑफ कोन विद डायमीटर ऑफ बेस 14 मीटर एंड स्लेंट हाइट 25। इसका डायमीटर दे रखा है, यानी कि कोन का डायमीटर आपको दे रखा है 14 मीटर, तो इसकी रेडियस आ जाएगी आपकी 14 का हाफ कर दो 7 मीटर। और दूसरा इसमें आपको दे रखा है स्लेंट हाइट, यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है आपको 25 मीटर। अब इसका टीएस से निकालना है, तो फॉर्मूला पुट करो कि टीएस से ऑफ कोन, तो वो क्या होता है पाई आर एल प्लस आर।
वैल्यू पुट कर दो पाई की 22/7, आर कितना है 7, एल कितना आपके पास 25 + 7, ठीक है। यानी कि पाई आर एल + आर, इसका टी से फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दी, रेडियस का 7 है। अब 7 से 7 देखो कैंसिल, तो 22 इंटू इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 64 यानी कि 704 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा टीएस से। ये तो है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि फाइंड CS एंड TS ऑफ कोन हुज रेडियस 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 50 सेंटीमीटर। यानी आपको CS और TS से फाइंड आउट करना है। इसमें आपको एक तो रेडियस गिवन है और एक स्लैंट हाइट गिवन है। तो रेडियस तो इसका गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर, उस स्लैंट हाइट का मतलब L की वैल्यू गिवन है आपको 50 सेंटीमीटर। और इसमें एक तो निकालना है CS से और एक निकालना है TS से, ये दोनों फाइंड आउट करना है 4 वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो इसका CS से निकाल देते हैं कि CS से ऑफ कोन फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 और रेडियस इसका है 14 और स्लैंट हाइट दे रखा है 50, तो ये 14 2 बार कैंसिल 7 से, तो ये आ गया 22 इंटू 2 इंटू 50 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका आ जाएगा CS से। अब इसका निकाल दो TS से, तो TS से पाई आर एल + आर, ठीक है। तो पाई आर एल + आर वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस इसका 14 फिर 50 और प्लस 14 वैल्यू पुट कर दो, तो 7 से 14 2 बार कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 2 और 50 + 14 यानी कि 64। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो जैसे 64 को कर देते हैं मल्टीप्लाई 44 से, तो 1 2 5 6 16 हो गया, वो यानी 6 11 यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ जाएगा आपका TS। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कि रेडियस की होना आपके पास 6 सेंटीमीटर और हाइट है इसका आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 6 तो 6 का स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिखो और हाइट इसका 8, तो 3 से 6 हो गया कैंसिल 2 बार, ठीक है। तो ऊपर रह गया 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8/7,
तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो अपने पास ये आ जाएगा (2) 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2112 और अपन 7, तो 2112 में करना डिवाइड 7 का, तो 2112 में डिवाइड करो 7 का, 3 बार गया, 0 1 में जाएगा नहीं, अब आगे का नंबर तो 1 बार चला गया, 1 बार गया तो 5 पॉइंट लगा दो, 7 बार, तो इसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है।